हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आरपीवी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो के माध्यम से आपको हम स्पोकन इंग्लिश के लिए जियो लेवल पर आपको इंग्लिश में नाम लिखना सिखाने जा रहे हैं। उसके लिए वोवेल, कॉन्सोनेंट एंड मात्राज का इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम उसको बताने जा रहे हैं ताकि इंग्लिश जल्दी बोलने सीख जाएं। तो आज हम इंग्लिश में नाम कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाता है, उसके लिए बच्चों के लिए कि जल्दी कैसे बड़ा नाम, छोटा से लेकर बड़ा नाम कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, उसके लिए वोवेल, कॉन्सोनेंट एंड मात्राज का इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। ये है उसका बेसिक जानकारी के लिए ये सब जानना जरूरी है। बेसिक नॉलेज के लिए मात्रा, स्वर, व्यंजन और का इंग्लिश जानना जरूरी है। तो अब हम इंग्लिश में नाम लिखने के लिए इंग्लिश में नाम लिखने के लिए सबसे पहले बताने जा रहे हैं कि वोवेल्स का और मात्रा का इंग्लिश कैसे बनता है, कैसे इंग्लिश में लिखाता है। तो उसके लिए जानेंगे ए मीन्स होता है, ए से अ होता है, ए से अ होता है, या उसकी अ की मात्रा नहीं होती है। ए से अ होगा लेकिन उसकी मात्रा अ की मात्रा नहीं होती है। डबल ए से आ होता है, आकार होता है, आकार। उसके बाद आई से ह्रस्व ई, हर्षिकार और दीर्घिकार। डबल ई से बड़ी ई और दीर्घिकार। हम ह्रस्व ई को छोटी ई भी बोलते हैं, बड़ी ई को दीर्घी को बड़ी ई बोलते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं ए से अ, और मात्रा में कुछ नहीं होता, अ की मात्रा नहीं होती, इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे। उसके बाद आ से डबल ए से आ और आकार, आई से ह्रस्व ई, हर्षिकार, दीर्घईकार। डबल ई से दीर्घईकार, यू से हर्षऊकार। डबल ओ से दीर्घऊकार। आर आई से रीकार। ई से एकार, आई से आयकार। ओ से ओकार, ए यू से औकार। ए एन से अनुस्वार। ए एच से अ और विसर्ग। ए यू से औ, अप चंद्र पढ़ेंगे, औ। उसके बाद चंद्र। उसके बाद ए एन से अंग और चंद्रबिंदु। ये है स्वर, यह है मात्रा। यह है स्वर, यह है मात्रा। इसकी मात्रा नहीं होती है, तो यह है स्वर, यह है मात्रा। यह स्वर है, ये मात्रा है। ये स्वर है, ये मात्रा है। स्वर, ये मात्रा है। स्वर, ये मात्रा है। स्वर, ये मात्रा है। पहले वाला सब में स्वर है, बाद में जो लिखा गया है वो मात्रा है। और मात्रा का ही इंग्लिश, इसका इंग्लिश ऊपर लिखा गया है और मात्रा का हिंदी नीचे लिखा गया है। तो इस तरह से ई से ए हो गया और एकार हो गया। ए आई से आयकार हो गया। ओ से ओकार हो गया। ए से औकार हो गया। एन से अंग अनुस्वार हो गया। ए से अ विसर्ग हो गया। ए यू से अ चंद्र हो गया। एन से अंग चंद्रबिंदु हो गया। ये तो हो गया वोवेल और कॉन्सोनेंट, वोवेल और मात्रा का इंग्लिश। अब जानेंगे कॉन्सोनेंट का इंग्लिश ऑफ कॉन्सोनेंट्स। अब जानेंगे कि इंग्लिश कॉन्सोनेंट का इंग्लिश कैसे लिखते हैं, कैसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। अब के से क, सी से क, क्यू से क, सी से क। अब इसमें सब में ए लगा दिया गया है क्योंकि व्यंजन है। व्यंजन बिना स्वर के नहीं बनता है। जब तक व्यंजन में सब स्वर नहीं मिलाएंगे तब तक व्यंजन का निर्माण नहीं होगा। क्योंकि व्यंजन की परिभाषा ये है कि जो स्वर की सहायता से बोली जाए, यदि इसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होती है
उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो उसी तरह से वॉवेल्स कॉन्सोनेंट क्या है? कॉन्सोनेंट मेक्स फ्रॉम द हेल्प ऑफ मात्राज। तो इसीलिए अब जब सब में जब ए मिलाएंगे तब वो पूरा व्यंजन बनेगा। ऐसे यदि ए नहीं मिलाएंगे, स्वर नहीं मिलाएंगे, तो सब आधा व्यंजन बनेगा। तो आधा व्यंजन बनाने के लिए ए नहीं लिखना पड़ेगा, जहाँ आधा लिखना रहेगा वहाँ ए नहीं लगाएंगे, जहाँ पूरा लिखना पड़ेगा उसमें ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा व्यंजन कब बनता है? उसमें मात्रा मिलता है तब। क्योंकि कोई भी व्यंजन में अ छिपा होता है। क में अ, क बोलते हैं तो उसमें अ छिपा हुआ है। ख बोलते हैं अ छिपा हुआ है। ग बोलते हैं तो ग में माने सब में अ छिपा होता है। तो अ का इंग्लिश क्या होता है? ए, इसलिए सब में ए मिला दिए हैं। बिना मिलाए भी लिख सकते हैं, लेकिन वो बच्चा के लिए है कि के से क, जब के से क हो ही जाएगा तो हम इसमें ए क्यों लगाएंगे? हमको कमल लिखना रहेगा तो के एम एल कमल बन गया, नहीं बना, उसका सही नाम नहीं हुआ। कि जब तक के ए एम ए एल नहीं देंगे तब तक कमल नहीं बनेगा। तो इसलिए हम क के लिए बच्चों को सिखा रहे हैं कि सब में ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि व्यंजन जो होता है बिना स्वर के नहीं बनता है। इसलिए व्यंजन में स्वर मिलाना पड़ेगा, और यदि स्वर नहीं मिलाएंगे तो सब आधा व्यंजन बनेगा। अब आधा व्यंजन बनाना रहेगा तो ए नहीं मिलाएंगे, लेकिन पूरा व्यंजन बनाना रहेगा तो ये मिलाना पड़ेगा, क्योंकि स्वर में जितने भी व्यंजन हैं सब में अ छिपा होता है। इसलिए सब में अ के लिए हम ए मिला दिए हैं, सब में ए मिला हुआ है। जब पढ़ेंगे कैसे याद करेंगे? के ए से का, सी ए से का, क्यू ए से का, सी एच ए से का। फिर पढ़ेंगे के जैसे खा, जी ए से गा, जी एच ए से घा, एन जी ए से अंग। फिर पढ़ेंगे अब सी एच ए से का और सी एच ए से च भी होता है। तो सी एच ए से च, फिर बने से छ, जे से जा, जेड ए से जा, जे एच ए से छ, जेड ए से जेड एच ए से झा, वाई एन ए से इया। फिर पढ़ेंगे टी ए से त, टी ए से ट, टी ए से त। तो जिससे टठा डाडा होता है उसी से तथा दादा भी होता है। इसलिए दोनों को एक ही में कंबाइन कर दिए हैं, क्योंकि एक वो जब टठा डाडा याद हो जाएगा तो तथा दादा याद हो जाएगा। इसलिए दोनों को मिला के लिख दिए हैं, ताकि दोनों का मीनिंग इंग्लिश एक ही है, इसलिए दोनों को मिला के लिख दिए हैं। एक वो पढ़ेंगे तो दोनों याद हो जाएगा। टी ए से ट पढ़ेंगे, टी ए से त भी पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं टी ए से ट, टी ए से ठ, डी ए से ड, डी ए से ढ, एन ए से टबगना। फिर पढ़ेंगे टी ए से त, टी ए से थ, डी ए से द, डी ए से ध, एन ए से तवर्गना। उसके बाद इसको न भी बोलते हैं। अब फिर पढ़ेंगे पी ए से प, अब पी एच से फ, एफ ए से फ, दोनों से फ होता है। यहाँ चारों से क होता है, यहाँ दोनों से फ होता है। बी ए से ब, बी एच ए से भ, एम ए से म। फिर पढ़ेंगे वाई ए से य, आर ए से र, एल ए से ल, वी ए से व, डब्ल्यू ए से व, यहाँ दोनों से व होता है। एस एच से तलबे सा, एस एच से मूर्धन्य सा, एस ए से दंत सा, और एच ए से ह। आप पढ़ेंगे अक्षर के लिए दो होता है, के एस एच ए से अक्षर होता है और एक्स ए से भी अक्षर होता है। उसके बाद टी आर ए से त्र, जी वाई एन ए से ज्ञा, और जे एन ए से ज्ञा, एस आर ए से स्र, एस एच आर ए से स्र। इसरा लिखाता है दंत से और र दोनों मिला के, और तो तालाबे से और र दोनों मिला के। तालाबे से आधा रहता है, दंत से आधा रहता है। तालाबे आधा स में र मिलाएंगे तो दंत से में आधा दंत से में आधा र मिलाएंगे तो भी स्र बनेगा, अब आधा तालाबे से में र मिलाएंगे तो भी स्र बनेगा। इसीलिए एस आर ए से स्र हो गया, ऐसे आर ए से स्र हो गया। फिर डी ए से अड़, डी ए से अड़, और आर डी ए से ड भी होता है, डी ए से ड भी होता है, तो डी ए से अड़ा भी होता है। उसके बाद अढ़ा, र मिलाएंगे और र मिलाएंगे और ह मिलाएंगे तो बनेगा अढ़ा। र और अढ़ा मिलाएंगे, र और
ह मिलाएंगे तो बनेगा अढ़ा, इसलिए लिख दिए हैं RHA से अढ़ा। तो इस तरह से स्वर का इंग्लिश, वावल का इंग्लिश, मात्रा का इंग्लिश और व्यंजन का इंग्लिश जब जान लेंगे, याद कर लेंगे, तो हम किसी भी छोटे से बड़े बड़े नाम हम इंग्लिश में लिख सकते हैं आसानी से। जब तक हम वावल, मात्रा और स्वर, व्यंजन का इंग्लिश नहीं जानेंगे, नहीं याद रखेंगे, तब तक वो नाम, छोटा भी नाम लिखाएगा, बड़ा भी नाम नहीं लिखाएगा, मैं नाम नहीं लिखा पाएगा। इसलिए नाम लिखने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक, इसका बेस है, इसका इंग्लिश सीखने का ये बेस है। मतलब स्पोकन इंग्लिश का, इंग्लिश सीखने के लिए में, स्पोकन इंग्लिश में इंग्लिश सीखने का ये बेस है, मतलब मेन बेस है। और जब तक हम ये बेस नहीं जानेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। मतलब इसलिए लिखा गया है 0 लेवल, मतलब 0 लेवल से नहीं शुरू करेंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे। इसलिए शुरुआत से ही, मतलब 0 लेवल से, 0 से ही स्टार्ट करते हैं और 0 से लेकर हम हाई तक ले जाएंगे। तो इस तरह से हम वावल और स्वर, वावल, व्यंजन और वावल, कॉन्सोनेंट और मात्रा की सहायता से हम नाम लिखना, इंग्लिश में नाम लिखना जान जाएंगे। जब तक हम नहीं याद करेंगे, वावल, कॉन्सोनेंट और मात्रा का इंग्लिश नहीं जानेंगे, नहीं याद करेंगे, तब तक नाम लिखना आसान नहीं होगा। अब हम जान जाएंगे कि ए से अ होता है, डबल ए से आ होता है, आकार भी होता है, आई से हर्षई कार, दीर्घई कार दोनों होता है, डबल ई से दीर्घई कार दोनों होता है, यू से हर्षुकार दीर्घकार होता है, डबल ओ से दीर्घऊ का होता है। माने एक ही से इंग्लिश से वावल भी, एक ही इंग्लिश से मात्रा भी होते हैं। तो स्वर जब याद हो जाएगा तो मात्रा तो खुद आप याद हो जाएगा। केवल जानना पड़ेगा कि अ की मात्रा नहीं होती है, आ से बोलना पड़ेगा। तो मात्रा बोलने में हमेशा कार लगाना पड़ेगा, सब में कार लगाना पड़ेगा। स्वर बोलकर उसमें कार लगा देंगे। जैसे आ बोलेंगे तो इसको बोलेंगे आकार, आ बोल के फिर कार लगाना पड़ेगा, कार बोलना पड़ेगा। तो आ से आ बोल के इसमें आ, इसको पढ़ेंगे आकार, इसको पढ़ेंगे हर्षई का आकार, हर्षई कार, दीर्घई कार, हर्षऊकार, दीर्घऊकार, रीकार, एकार, आयकार, ओकार, औकार, अनुस्वार, विसर्ग, ये मात्रा हो गया। चंद्र तन बिंदु, ये मात्रा हो गया। अब स्वर पढ़ेंगे अ, आ, इसको छोटी भी बोलते हैं या हर्षई बोलते हैं। हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, औ, अन, ये हो गया स्वर और मात्रा हिंदी में। अब इंग्लिश में उसी को पढ़ेंगे। ए से अ की मात्रा नहीं होती है, अ कुछ नहीं। उसके बाद डबल ए से आकार, आई से हर्षई कार, दीर्घई कार, डबल ई से दीर्घई कार, यू से हर्षऊ कार, डबल ओ से दीर्घऊ कार, आर आई से री कार, ई से ए कार, ए आई से आई कार, ओ से ओ कार, ए यू से औकार, ए एन से अंग अनुस्वार, ए से विसर्ग, ए यू से औ चंद्र, ए एन से अंग चंद्र बिंदु। ये हो गया वावल और मात्रा, स्वर और मात्रा। उसके बाद अब जानेंगे कि व्यंजन कॉन्सोनेंट का इंग्लिश कैसे होता है। तो अब के से क, सी से क, क्यू से क, सी से क, चारों से क बोलेंगे। उसके बाद के से ख, जी से ग, जी से घ, एन जी से अंग, फिर सी से छ, सी डोले से छ, जे से ज, जडे से ज, जे से झ, जडे से झ, वाई एन से इं। फिर बोलेंगे टी से ट, टी से ट, टी से त, टी से ठ, टी से थ, डी से ड, डी से द, डी से ढ, डी से ध,
एन ए से डबल गना, एन ए से डबल गना। फिर पी ए से प, एफ ए से फ, पी एच ए से फ, बी ए से ब, बी एच ए से भ, एम ए से म, वाई ए से य, आर ए से र, एल ए से ल, बी ए से व, डब्ल्यू ए से व, एस एच ए से तालब सा, एस एच ए से मूर्धन्य सा, एस ए से दंत सा, एच ए से ह, के एस एच ए से, के एस एच ए से अक्षा, एक्स ए से अक्षा, टी आर ए से त्र, जी वाई एन ए से ज्ञा, जे एन ए से ज्ञा, एस आर ए से स्रा, एस एच आर ए से स्रा, उसके बाद डी ए से अड़ और आर एच ए से अढ़ा। इतना जान जाएंगे तब नाम लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब कैसा नाम लिखने के लिए सिखाते हैं, सिखाए हुए नाम लिखने के कैसा नाम लिखेंगे। मान लिया कि राम लिखना है, याद रखना, ध्यान नहीं देना है कि जिसमें मात्रा कोई भी मात्रा लगा रहेगा, जिसमें कोई भी मात्रा लगा हुआ रहेगा उसमें ए नहीं देना है। तो देना क्या चीज़ है, जो मात्रा लगा रहेगा उसका इंग्लिश देना है। और जिसमें जब आधा लिखना रहेगा, कोई भी आधा लिखना रहेगा, आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा र, तो उसके लिए ए नहीं देना है, आधा के लिए ए नहीं देना है। और उसके बाद जहाँ मात्रा लिखा दे रहेगा, कोई भी मात्रा लगा रहेगा, आ का, धातु का, देवी का, धातु का, देवी का, कोई भी मात्रा लगा रहेगा तो उसमें ए नहीं देना है। और जहाँ आधा लिखना रहेगा वहाँ नहीं देना है ए, उसके बाद लास्ट में ए नहीं देना है। तो ध्यान देना, 3 बात पर ध्यान देना है कि जहाँ मात्रा लगल रहेगा उसमें ए नहीं देना है, जहाँ आधा लिखना रहेगा व्यंजन उसमें नहीं देना है, उसके बाद लास्ट में नाम लिखने के लास्ट में ए नहीं देना है। हाँ, जब मात्रा लगल रहेगा लास्ट में तो ए देना है, लेकिन मात्रा नहीं लगल रहेगा लास्ट में तो ये नहीं देना है। तो नहीं देने के लिए, ए नहीं देने के लिए नियम 3 नियम है। उसके बाद अब हम जानेंगे, अच्छा आर ए से आधा, आर ए से र होता है, लेकिन ये नहीं देंगे तो आर से आधा र होगा। तो आधा र किसी में मिला होता है, प में र तो प्र बोलते हैं, क में र तो क्र बोलते हैं, ज में र तो जरा बोलते हैं, ग में र में रहेगा तो ग्रह बोलते हैं। जैसे क में र रहेगा, क में र रहेगा, क में र रहेगा तो क्र बोलेंगे, ग में र रहेगा तो ग्रह बोलेंगे। ये आधा र है, आधा र ऐसे भी होता है, आधा र रेफ बनता है। ये आधा र रेफ, लाइन चिन्ह ऐसे बनता है, र का आधा र का चिन्ह ऐसे होता है जो किसी व्यंजन में मिलता है, और आधा र का रेफ बनता है। क्या बनता है? रेफ, जो किसी वर्ण, किसी व्यंजन के ऊपर, किसी वर्ण के ऊपर लगता है। तो इसको हम बोलते हैं क्र, ग्र। इसको बोलते हैं, इसका उच्चारण कब होता है? जहाँ जिस पर लगा होता है, जिस पर भी पढ़ता है उसके पहले बोलते हैं और जल्दी बोलते हैं। र, इसका उच्चारण आधा र से करते हैं, आधा र जल्दी बोलते हैं, र को आधा र को जल्दी बोलते हैं। जैसे मूर्ख, तो मूर्ख के बाद, मूर्ख में मुँह के बाद र आया, अब पड़ेगा कहाँ पर? ख पर पड़ेगा रेफ, तो ख के पहले बोलेंगे। जिस पर रेफ पड़ेगा उसके पहले उसका उच्चारण आधा र के तरफ होगा, मतलब उसको जल्दी बोलना है, र को जल्दी बोलना है। जैसे मूर्ख, मूर्ख नहीं बोलेंगे, मूर्ख बोलेंगे, तो मुँह के बाद बोलेंगे र, जल्दी बोलेंगे, लेकिन पड़ेगा कहाँ पर? ख पर, मतलब जहाँ बोलते हैं उसके आगे वाला लेटर पर पड़ता है रेफ। तो ये है रेफ और आधा र का 2 तरह से आधा र होता है। आधा र ऐसे होता है, आधा र ऐसे लिखाता नहीं है, लेकिन आधा र को लिखते हैं, आधा र को लिखते हैं किसी व्यंजन में ऐसे लगा देते हैं, और किसी व्यंजन पर, किसी व्यंजन के ऊपर ऐसे रेफ लगाते हैं, इसको बोलते हैं रेफ। तो इस तरह से आधा र का दो तरह से हम लिखते हैं, 2 तरह से इसका उपयोग 2 तरह से होता है। एक किसी व्यंजन में मिलता है और किसी व्यंजन के पहले लिखा जाता है, बोला जाता है। तो अब जानेंगे कि कैसे हम नाम लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले सब एग्जाम्पल दिए हैं, राम, तो राम में र है, र के बाद मात्रा लगा हुआ है, र के बाद मात्रा लगा हुआ है आकार,
ये मात्रा लगा हुआ है, तो जब मात्रा लगल रहेगा, कोई भी मात्रा लगल रहेगा, ये मात्रा हो चाहे ये मात्रा हो चाहे ये मात्रा हो चाहे ये मात्रा, कोई भी मात्रा लगल रहेगा तो उसमें ए नहीं देना है। तो देना क्या चीज़ है? मात्रा का। तो पहले र का क्या होता है? आर ए होता है, लेकिन ए नहीं देना है, ए नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि मात्रा लगा हुआ है। जब मात्रा लगा हुआ है तो ए नहीं देना है। तो देना कौन चीज़ है? मात्रा का। तो कौन मात्रा है? आकार। तो आकार का होता है डबल ए, लेकिन हम सिंगल ए से भी काम चलाते हैं। डबल ए भी दे सकते हैं, डबल ए भी दे सकते हैं, गलती नाम में गलती नहीं होती है, लेकिन हम सिंगल ए से काम चला लेते हैं। मतलब एक ही को ए देंगे, सिंगल ए देंगे तो आकार बन जाएगा, डबल ए भी देंगे तो भी बनेगा, लेकिन सिंगल ए का ही उपयोग करना है। उसी तरह से दीर्घिकार लिखना रहेगा तो हम आई से काम चलाएंगे, डबल ई से काम नहीं चलेगा। कभी कभी हम कदा हम डबल ई का उपयोग करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम आई से ही दीर्घिकार के लिए आई से काम चला लेंगे, आई का ही यूज करेंगे। डबल ई का यूज, डबल ओ का यूज बहुत कम होता है। अब दीर्घिकार देना है तो डबल ओ नहीं दे सकते हैं, यू दे सकते हैं, यू से दोनों होगा, हर्षुकार और दीर्घिकार, यू से हर्षुकार और दीर्घिकार दोनों होगा। अब डबल ओ से दीर्घिकार, लेकिन इसका उपयोग बहुत कम होता है, इसका उपयोग ज़्यादा होता है, इसका उपयोग कम होता है और इसका उपयोग ज़्यादा होता है। दीर्घिकार लिखना है तो आई से काम चलाएंगे, दीर्घिकार लिखना रहेगा तो यू से काम चलाएंगे, और आकार लिखना रहेगा तो ए से काम चलाएंगे। इतनी ध्यान देना है। और रग के लिए, आधा रग के लिए आर देना है, ए नहीं देना है, उसमें ए नहीं देना है। यही इतना नियम है, तो आसानी से हम लिख सकते हैं। तो आर ए से र होता है, लेकिन ए नहीं देना है क्योंकि मात्रा लगा हुआ है। तो देना कुछ क्या है? मात्रा का। मात्रा का क्या होता है? डबल ए होता है, लेकिन देंगे सिंगल ए, एक ही ए से काम चलाएंगे, सिंगल ए से काम चलाएंगे, तो सिंगल ए दे दिए। उसके बाद म का क्या होता है? एम ए। म कहाँ है? म यहाँ है, तो लास्ट में ए नहीं देते हैं। लास्ट में बताए थे कि लास्ट में ए नहीं देना है, लास्ट में ए नहीं देंगे, केवल एम से काम चलाएंगे। ये हो गया राम। उसके बाद श्याम है, तो श्याम में लिखने के लिए क्या करेंगे? श्याम में लिखने के लिए क्या करेंगे कि देखना पड़ेगा कि श्याम में आधा तलब्य से है, आधा तलब्य से है, तो इसको बोलते हैं दंत तलब्य स या संयुक्त मिला हुआ है, दोनों स और या मिला हुआ है, इसलिए संयुक्त बोलते हैं। तो आधा तलब्य स को लिखेंगे, इसमें ए नहीं देना है। जब आधा लिखना रहेगा, कोई भी आधा चीज़ लिखना रहेगा, व्यंजन लिखना रहेगा, कब आधा क लिखना हो, आधा ग लिखना हो, आधा स लिखना हो, आधा ब लिखना हो, आधा व लिखना हो, कोई भी व्यंजन आधा लिखना रहेगा तो उसमें ए नहीं देना है। तो आधा तलब्य स क्या होता है? आधा तलब्य स का क्या होता है? एस एच ए होता है, लेकिन ए नहीं देना है। आधा मतलब ये नहीं, ये जो लाइन दिया हुआ है, लाइन नहीं देने से आधा बनता है। किसी चीज़ में लाइन नहीं देंगे तो आधा बनेगा। जैसे मान लिया कि वह है, वह लिख दिए, लाइन नहीं देंगे तो आधा वह बनेगा, लाइन नहीं देंगे तो आधा बा बनेगा। इस तरह से जिसमें लाइन नहीं देंगे तो समझ आधा बन जाएगा। तो आधा स लिखने के लिए एस एच देंगे, ए नहीं देना है। उसके बाद यह में मात्रा लगा हुआ है, यह क्या आगे मात्रा लगा हुआ है, इसलिए बाई ए से यह होता है, लेकिन ए नहीं देना है। देना का जी क्या है? आकार का दे दिए ए। उसके बाद म का एम ए होता है, लेकिन लास्ट में ए नहीं देना है, तो देना का जी है एम, तो बन गया एच एच बाई ए एम, श्याम। अब है सुरेंद्र। सुरेंद्र कैसे लिखाएगा? तो दंत स है, दंत स का क्या होता है? एस ए होता है, लेकिन ए नहीं देना है क्योंकि स में मात्रा लगा हुआ है, हर्षुकार की मात्रा लगा हुआ है, तो इसलिए ए नहीं देना है। क्या देना है? मात्रा का। कौन मात्रा है? हर्षुकार। हर्षुकार का मात्रा क्या होता है? इंग्लिश यू। क्या होता है? बताए थे कि हर्षुकार का क्या होता है? यू, तो यू दे दिए। उसके बाद र में मात्रा लगा हुआ है, इसलिए ए नहीं देना है।
र का होता है आर ए, लेकिन आर ए नहीं देंगे क्योंकि मात्रा लगा हुआ है, एक आर की मात्रा लगा हुआ है। तो आर से र देंगे, ए नहीं देना है, तो ए नहीं देना है तो क्या देना है, एक आर की मात्रा। तो एक आर की मात्रा के क्या होता है, एक आर की मात्रा के क्या होता है ई, तो ये दे दिए, ये दे दिए। उसके बाद आधा ना लिखना है इसलिए ए नहीं देना है, एन ए से ना होता है लेकिन आधा ना लिखना है इसलिए ए नहीं देना है, क्या देना है एन दे दिए। उसके बाद द मेरा मिला हुआ है, द मेरा मिला हुआ है तो द मेरा मिला दिए। डी ए से द होता है, लेकिन डी ए से द होता है लेकिन ए यहाँ नहीं मिला, द मेरा मिला हुआ है इसलिए द मेरा मिला के तब डी वाला ये यहाँ देंगे, लास्ट में देंगे। तो द मेरा मिला हुआ है, उसके बाद द वाला जो ए छोड़ दिए थे वो लास्ट में देना है, क्योंकि द मेरा मिला हुआ है इसलिए द मेरा मिला देंगे। आधा र मिला हुआ है इसलिए आधा र मिलाएंगे। तो द में आधा द हो गया, आधा र हो गया, लेकिन पूरा द है इसलिए द वाला ए यहाँ देंगे, तो हो गया डी आर ए। जहाँ भी द्र रहेगा वहाँ पर डी आर ए लिखेंगे, द्र के लिए डी आर ए लिखेंगे, द्र के लिए डी आर ए लिखेंगे। कहीं भी रहेगा द्र लिखना रहेगा, प्र लिखना रहेगा तो पी आर ए से प्र, डी आर ए से द्र, जी आर ए से ग्र, इस तरह से। उसके बाद रामानुज ईश्वर लिखना है, ईश्वर लिखना है तो दीर्घई का क्या होता है डबल ई, लेकिन डबल ई नहीं देंगे, हम आई से काम चलाएंगे, डबल ई नहीं देना है, हम आई से ही काम चलाएंगे, तो आई दे दिए। उसके बाद आधा तला पैसा का अभी बताया था, आधा तला पैसा का क्या होगा एस एच, तो एस एच हो गया। उसके बाद वह का डब्लू ए से होता है, लेकिन डब्लू ए से वह होता है तो डब्लू ए दे दिए, वह का डब्लू ए दे दिए क्योंकि मात्रा इसमें नहीं है। जब मात्रा नहीं रहेगा तो ये देना पड़ेगा, मात्रा रहेगा तो देना नहीं पड़ेगा, लेकिन मात्रा जब नहीं रहेगा तो उसमें ए देना जरूरी है। जिसमें मात्रा नहीं रहेगा उसमें ए देना जरूरी है, जिसमें मात्रा रहेगा उसमें ए देना जरूरी नहीं है, बल्कि दूसरा जो मात्रा रहेगा उसका भी इंग्लिश देंगे। तो डब्ल्यू ए से वह हो गया। अब आर ए से रह होता है, लेकिन लास्ट में ए नहीं देना है, लास्ट में ए नहीं देना है, तो ईश्वर हो गया आई एस एच डब्ल्यू ए आर, ईश्वर हो गया। फिर रामानुज, तो र का होता है आर ए, लेकिन ए नहीं देना है क्योंकि इसमें मात्रा लगा हुआ है, आकार की मात्रा लगा हुआ है, तो ए नहीं देना है, देना कुछ क्या है आकार की मात्रा का, तो एक हो गया आकार। फिर हो गया म, तो म में भी ए नहीं देना है, आकार का देना है, तो एम ए से माँ हो गया, आकार के लिए हो गया, आकार के लिए ए हो गया, आकार के लिए ए हो गया, आकार के लिए हो गया ए आकार के लिए। फिर न में मात्रा लगा हुआ है, तो मात्रा लगा हुआ है इसलिए ए नहीं देना है, ए नहीं देना है, देना कुछ क्या है मात्रा का, तो हर को आपकी मात्रा लगा हुआ है, हर का क्या होता है यू दे दिए। उसके बाद ज का जे ए होता है या जेड ए होता है, तो जे ए से जा और लास्ट में ए नहीं देना है, तो हो गया रामानुज रामानुज हो गया आर ए एम ए एन यू जे, रामानुज हो गया। अब है सीता का दीर्घिकार है स में मात्रा लगा हुआ है, तो एस ए नहीं देना है, देना कुछ क्या है दीर्घिकार मात्रा का, तो दीर्घिकार का क्या बताए थे डबल ई नहीं देना है, देना क्या है हर्षिकार, यहाँ लिख दिए हैं दीर्घिकार का आई होता है, दीर्घिकार का डबल ई होता है, लेकिन काम में लाना है, यूज में लाना है आई का ही यूज करना है, हमेशा आई का यूज करना है, कभी कभी डबल ई का यूज करना है। तो आई दे दिए, एस आई हो गया। वह त का टी ए होता है, लेकिन ए नहीं देना क्योंकि मात्रा लगा हुआ है, इसलिए मात्रा को देंगे ए, तो हो गया सीता। उसके साथ गीता, अब यहाँ पर डबल ई दे सकते हैं, यहाँ दीर्घिकार के लिए डबल ई दे सकते हैं, दे दिए। जी आई टी ए भी गीता भी ठीक होगा, आई देंगे तो भी ठीक होगा, डबल ई देंगे तो भी ठीक होगा, यहाँ डबल ई हो गया दीर्घिकार का। अब टी ए से ता हो गया, तब ए नहीं देना है, देना मात्रा का आकार का मात्रा का, तो दे दिए, तो हो गया गीता। फिर ज्योति, तो ज आधा लिखना है इसलिए ए नहीं देना है, जे ए से ज्योति होता है, लेकिन ए नहीं देना है आधा लिखने के लिए, तो केवल दे देना है जे। उसके बाद यह का क्या होता है वाई ए, लेकिन ए नहीं देना है क्योंकि मात्रा लगा हुआ है, कौन मात्रा लगा हुआ ओ का क्या हो गया ओ, तो जियो हो गया। वह ती, तो त में मात्रा लगा हुआ है इसलिए ए नहीं देना है, देना है कब जी का
हर्षिकार का। तो TI से TI से हर्षिकार का क्या होता है? आई होता है, तो बन गया ज्योति, TI, JYO TI। उसके बाद लक्ष्मण, तो ल का क्या होता है? LA, लेकिन LA तो देना है क्योंकि ल में मात्रा नहीं लगा हुआ है, मात्रा नहीं है, तो LA यहाँ ए देना जरूरी है, तो LA हो गया। उसके बाद अक्षर का क्या होता है? KSHA, तो KSHA भी दे सकते हैं और XA भी दे सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, दोनों से लिखाएगा, ये भी लिखाएगा, ये भी लिखाएगा, लेकिन इसमें आधा लिखना है इसलिए आधा देंगे, या आधा लिखने के लिए क्या देंगे? आधा के लिए देंगे X, या आधा के लिए देंगे KSH, दोनों में से कोई देंगे, तो ये दे दिए हैं यहाँ पर X दे दिए हैं। उसके बाद लक्ष्य, यहाँ पर ये नहीं पड़ेगा क्योंकि आधा X है, आधा श है, इसलिए X देंगे। उसके बाद MAN, आधा श है इसलिए X देंगे, N नहीं देना है। फिर म का MA और न का N, अंतिम में A नहीं देना है, लास्ट में A नहीं देना है, तो लक्ष्मण हो गया। उसके बाद भरत का भ का क्या होता है? BHA, तो BHA, तो भ में मात्रा नहीं है इसलिए BHA हो गया। फिर र में मात्रा नहीं है तो RA हो गया। फिर त का TA होता है लेकिन अंतिम में नहीं देना है, तो हो गया भरत। उसके बाद भारत देखना है, तो BHA यहाँ पर मात्रा लगा हुआ है, तो BH से भ हो गया, BH से भ हो गया, अब मात्रा का हो गया A, भा हो गया। फिर र का RA हो गया, ट का T अंतिम में A नहीं लगता है, तो T हो गया भारत। भारत दोनों का सेम होता है, उसके बाद शैलेश कैसे लिखाएगा? तो स तलब से क्या होता है? SHA होता है, लेकिन A नहीं देना है क्योंकि मात्रा लगा हुआ है आई कार का क्या होता है? AI हो गया। सही ले में ल में एक की मात्रा है, इसलिए ल में एक की मात्रा का ई हो गया, क्योंकि इसमें ए नहीं पड़ेगा क्योंकि मात्रा लगा हुआ है, तो ई का एक की मात्रा लगा हुआ है तो ई पड़ेगा, ले हो गया। तलब मूर्धन का क्या होता है? SH, SH दे दिए, अंतिम में ए नहीं पड़ेगा, तो बन गया SHAILESH, शैलेश। राना RA से र होता है, लेकिन र हो गया। फिर आकार का तो एस में मात्रा लगा हुआ है इसलिए ए नहीं देंगे, तो देंगे कौन चीज़? मात्रा का, तो एक R से र हो गया और मात्रा का हो गया ए से आकार। फिर न का क्या होता है? न में मात्रा लगा हुआ है इसलिए ए नहीं देना है, तो देना कुछ क्या है? आकार का, तो NA राना हो गया। फिर त्रिपुरा, अब त्र में होता है TRA, लेकिन TRA होता है, लेकिन ए नहीं देना क्योंकि मात्रा लगा हुआ है हर्षिकार का, तो हर्षिकार का मात्रा क्या हो गया? आई, ए नहीं देना है, तो मात्रा का हो गया आई। बस पूरा प में पी का होता है PA, तो PA ए नहीं देना है, तो देना कुछ क्या है? हर्षिकार का, तो PU हो गया। फिर तो र में मात्रा लगा हुआ है इसलिए अंतिम में ए देना है। नहीं बता, यहाँ पर नहीं बताई तो ये नहीं पढ़ता, लेकिन मात्रा लगा हुआ है अंतिम में इसलिए ए पढ़ गया, आकार का ए पढ़ गया। इसके बाद कृष्ण, क में री मिला हुआ है, क में री, क्री, म में मिलेगा री तो बोलेगा मरी, ग में रहेगा तो गिरी, ह में रहेगा तो हिरी, ज में रहेगा तो जिरी, व में रहेगा तो वरी। इस तरह से तो क में क्री है, तो क्री का क्या हो गया? क में र मिला हुआ है, तो क में र मिला दिए। और री कार की मात्रा का क्या होता है? RI, री हो गया। उसके बाद री कार के लिए क्या बताए थे? RI लिखा हुआ, RI लिखा गया। उसके बाद आधा मूर्धन स का क्या बताए थे? आधा मूर्धन स का ए नहीं देना है, आधा स का क्या हो गया? SH हो गया। फिर न अंतिम में ए दे सकते हैं क्योंकि आधा हो गया इसलिए ये दे सकते हैं, तो कृष्ण हो गया। उसके बाद मथुरा में MA से म, क्योंकि इसमें मात्रा नहीं है तो MA से म हो गया। फिर था में मात्रा लगा इसलिए ए नहीं पड़ा, क्या पड़ गया? यू पड़ गया, मात्रा का पड़ गया यू। फिर हर जगह की मात्रा पड़ गया यू। फिर रा का
तो आर ए पड़ गया, क्योंकि मात्रा लगा हुआ इसलिए, मात्रा लगा हुआ इसलिए, मात्रा का इंग्लिश पड़ गया ए, मात्रा नहीं रहता तो नहीं पढ़ता। फिर मात्रा हो गया, फिर रावण, तो र में मात्रा लगा हुआ है, र में मात्रा लगा हुआ है इसलिए ए पड़ गया, मात्रा लगा तो ए पड़ गया, तो ए हो गया। उसके बाद भी ए, भी में मात्रा नहीं है इसलिए इसमें भी ए पड़ गया, मात्रा नहीं रहेगा तो ए देना जरूरी है। फिर ना, तो ना में एन ए दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, ए दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। तो रावण अंतिम में देना जरूरी नहीं है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। ये हो गया। इस तरह से नाम लिखना जान जाने के बाद, याद होने के बाद, जान जाने के बाद नाम लिखना बहुत ही आसान है कि नाम छोटा हो या बड़ा हो, नाम आसानी से लिख सकते हैं। और इसलिए बच्चे भी इसको आसानी से जब याद कर लेंगे बच्चे, सीख लेंगे ही, तो उनको भी, उनके लिए भी नाम लिखना, छोटा से बड़ा नाम लिखना, उनको भी आसानी से लिख लेंगे, आसानी से वो इंग्लिश बोलना सीख लेंगे। अब नाम लिखने के लिए उनको आ जाएगा। इस तरह से बच्चे भी आसानी से, इसको याद करने के बाद बच्चे भी आसानी से नाम लिख सकते हैं, और फिर इंग्लिश उनका धीरे धीरे मजबूत हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, और वे धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा ये बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज उनको रखना ज़रूरी है। इसीलिए उनको बेसिक नॉलेज याद रखने के लिए, बेसिक नॉलेज देने के लिए ही हम इसका उपाय ऐसा किए हैं, या ऐसा हम जीरो लेवल से सिखाना शुरू किए हैं, ताकि बच्चे जल्दी ही अंग्रेजी बोलना सीखें और सीख जाएं। तो आज का क्लास ये समाप्त होता है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।